आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी से जूझ रही करोड़ों की आबादी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने में जुटी है, लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं है। बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकना मुश्किल होता जा रहा है। अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की जून माह की रिपोर्ट बताती है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पाताल चूम रहा है। दरअसल ये सूचकांक देश की औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में IIP 36 पर जा पहुंचा है। आसान भाषा में समझाएं तो देश में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन बर्बादी की कहानी तो पिछले वर्ष सितंबर में शुरू हो गई थी। उस समय के आंकड़ों पर गौर करें तो मालूम पड़ता है कि IIP उसी समय नेगेटिव हो गया था। उसके बाद स्थिति दिसंबर 2019 में और खराब हुई, मार्च में बदतर हुई और जून में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चीजें हाथ से निकल गई। गिरती अर्थव्यवस्था के लिए सरकार महामारी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन इन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों से लगातार कमजोर होती जा रही थी और बची कुची कसर कोरोना महामारी ने निकाल दी। अब इसके बाद एक और चिंता का सबब है लगातार उद्योग धंधों पर ताले लगना। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में आए आंकड़े बताते हैं कि 1560 लिस्टेड कंपनियों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी आमदनी 26%, खर्चे 28% और मुनाफा 24.6% घट गया। ध्यान रहे, ये लॉकडाउन लगने के बाद आई पहली तिमाही का आंकड़ा है। इसी समय काल में 1241 नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के 36.3% आमदनी, 37.5% खर्चे और लगभग 41% मुनाफा कम हुआ। अर्थव्यवस्था के लिए साल 2019 किसी बुरे सपने जैसा साबित रहा, जहां GDP की रफ्तार 5% से नीचे चली गई थी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। तब चौतरफा हमलों का सामना कर रही सरकार ने कहा था कि ये मंदी शॉर्ट टर्म है, लेकिन नए आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था जबरदस्त मंदी की गिरफ्त में है और सरकार कोरोना की आड़ में अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।